नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है द यूज मी मैनिफेस्टो, निराशा को ठोस कदम में बदलना। देखिए, अक्सर जिंदगी में ऐसी स्थिति आती है जहां लगता है कि सब कुछ रुक गया है। ये मैनिफेस्टो बिल्कुल उसी रुकी हुई स्थिति यानी निष्क्रियता को तोड़कर तुरंत एक्शन लेने की बात करता है। तो चलिए सीधे इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या खास लिखा है। शुरुआत ही एक बहुत सीधे और चुभने वाले सवाल से होती है। क्या चमत्कार का इंतजार करना समझदारी है? सच बताएं तो कई बार हम किसी मसीहा या अचानक होने वाले चमत्कार की राह देखते देखते अपनी जिंदगी की सबसे कीमती ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। और पता है, ये मैनिफेस्टो ठीक इसी आलसी माइंडसेट को सीधी चुनौती देता है। आज की चर्चा का असली मुद्दा ही यही है। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई हालात बदलने की तैयारी है या बस हाथ पर हाथ धरे किसी जादू का इंतजार हो रहा है। चलिए इस डॉक्यूमेंट के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं। भाग 1, अजय की कहानी, निष्क्रियता की एक दृष्टांत कथा। इस कहानी में अजय नाम का एक आम इंसान है जो इस वक्त भयंकर आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल भरे नहीं गए हैं और परिवार वालों ने भी एक तरह से मुंह फेर लिया है। रिश्तेदारों से मदद मांगी तो सब ने किनारा कर लिया। लेकिन इस स्थिति में उसका खुद का रवैया कैसा है? इतने बड़े संकट के बावजूद वो शख्स बस बिस्तर पर पड़ा हुआ है, दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा है और किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठा है। सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां तुरंत कुछ करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है। और ठीक यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। भाग 2, विकास की चेतावनी, एक वेकअप कॉल। अजय की इस आलसी दुनिया को विकास नाम के कैरेक्टर के अचानक आए फोन कॉल ने पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। सोर्स के मुताबिक ये कोई आम हालचाल पूछने वाला कॉल नहीं था। ये एक बहुत ही तीखी और चुभने वाली आवाज थी जिसने सीधा वार किया। विकास ने पूछा, कब तक एक भिखारी की तरह दूसरों की सफलता पर तालियां बजाते रहोगे? सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना, पर यह लाइन शानदार तरीके से दिखाती है कि बिना कुछ किए बैठे रहने की कीमत आखिर क्या होती है। विकास ने इस बात पर पूरा जोर दिया कि एक एक रुपए के लिए तरसना और बस दूसरों को आगे बढ़ते देखते रहना, यह सेल्फ रिस्पेक्ट के पूरी तरह खिलाफ है। अब इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अजय की परेशानियों का हल किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके खुद के मोबाइल फोन में ही मौजूद था। यूज मी ऐप। उसने इसे डाउनलोड किया था, अकाउंट भी बनाया था, लेकिन वो ऐप हफ्तों से ऐसे ही धूल फांक रहा था। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि सिर्फ सामने अवसर होने से कुछ नहीं होता। अगर उस अवसर का फायदा ही ना उठाया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती। विकास ने जो इतनी आक्रामक चेतावनी दी थी, उसकी असली वजह यहीं से आती है। एक तरफ तो मीटिंग से बचने के लिए 100 बहाने बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जिसे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स और असली सफलता से मतलब है। सच तो यह है कि समाज किसी के बहानों की परवाह नहीं करता। मैनिफेस्टो एक बहुत ही कठोर सच्चाई पेश करता है कि आज के वक्त में पैसा नहीं तो सम्मान नहीं, और बिना मेहनत के पैसा कभी नहीं आता। दुनिया को सिर्फ नतीजे चाहिए, लंबे चौड़े बहाने नहीं। इस झकझोर देने वाली चेतावनी के बाद मैनिफेस्टो एक बहुत ही जरूरी साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ता है। भाग 3, इमरजेंसी माइंडसेट, गरीबी को एक संकट के रूप में देखना। देखिए, ये इमरजेंसी माइंडसेट कोई सिर्फ मोटिवेट करने वाली बात नहीं है, बल्कि बाकायदा एक फॉर्मल तरीका है। इसका सीधा सा मतलब ये गहराई से समझना है कि कल कभी नहीं आता। अगर गरीबी की इस डरावनी स्थिति से बाहर निकलना है तो आज बल्कि अभी सख्त कदम उठाने होंगे। इसका एक ही अर्थ है कि कल कर लेंगे वाली सोच को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। जो भी करना है वो आज ही करना है, चाहे वो सिस्टम को बैठकर समझना हो या अपने मेंटर्स और मार्गदर्शकों से बात करनी हो। तो अब देखते हैं कि ये आखिर एक ठोस समाधान में कैसे बदलता है। भाग 4, यूज मी सिस्टम, बदलाव की प्रक्रिया। सोर्स हमें बताता है कि इस सिस्टम के कोर में 1 से 20 तक के लेवल्स और रिवॉर्ड शामिल हैं। अगर वाकई अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदलना है तो सिर्फ अंदर से मोटिवेट होना काफ़ी नहीं है। इन लेवल्स और मैट्रिक्स को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये पूरा गणित, ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोर्स का दावा है कि यही वो अकेली सीढ़ी है जो अजय जैसे हालात वालों को आर्थिक तंगी से बाहर निकाल सकती है। और इस बिजनेस मॉडल का नेचर एकदम क्लियर है।
ये सिस्टम उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बना है जो दिन भर बस बैठकर सोचते रहते हैं। इसके बजाय ये उन शिकारियों यानी हंटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अग्रेसिव होकर अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। गरीबी से बाहर आने के लिए सिर्फ विचार नहीं बल्कि एक जोरदार और सक्रिय भागीदारी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक्शन ही इकलौती भाषा है। माइंडसेट और सिस्टम समझ लिया तो अब बारी आती है एग्जीक्यूशन की। भाग 5, सफलता के नियम, मैनिफेस्टो की कार्य योजना। सोर्स के मुताबिक जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट कदम उठाने पड़ते हैं। पहला स्टेप, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना बंद करना होगा और अपना खुद का एक मजबूत आधार बनाना होगा। दूसरा, तुरंत एक्शन लेना। इसका सीधा सा मतलब है कि मीटिंग्स और ट्रेनिंग को सबसे ऊपर यानी पहली प्राथमिकता पर रखना। और तीसरा स्टेप है उस इमरजेंसी वाली स्थिति को सच्चे मन से समझना। मैनिफेस्टो वादा करता है कि जैसे ही कोई इन बहानों का साथ छोड़ता है, वो सीधा ठोस एक्शन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब एक ऐसा अल्टीमेटम सामने आता है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। बहाने चाहिए या पैसा? मैनिफेस्टो एक बहुत ही आर पार का विकल्प पेश करता है। क्या वही पुरानी आलसी जिंदगी और रोज नए बहाने चुनने हैं, या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ और सफलता की तरफ कदम बढ़ाना है? यह चुनाव पूरी तरह से बाइनरी है। इसके बीच का कोई रास्ता नहीं है। फैसला सीधा और तुरंत होना चाहिए। जो लोग वाकई आगे बढ़ने और एक्शन लेने का फैसला करते हैं, उनके लिए इस डॉक्यूमेंट में एक सॉलिड सेफ्टी नेट का जिक्र भी है। कुछ सीनियर सपोर्ट कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। ये क्लियरली बताया गया है कि ये सीनियर्स मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और शुरुआती दौर की लगभग 80%, जी हाँ 80% परेशानियों का हल तो यही लोग निकाल देंगे। ये कदम उठाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है। उन्हें ये पता होता है कि इस सफर में वे अकेले बिल्कुल नहीं हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक ऐसी बात सामने आती है जो दिमाग में छप जाती है। क्या किसी अनजाने चमत्कार का इंतजार करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान दांव पर लगाना सही है? अजय की शुरुआती स्थिति और ये पूरा यूज मी मैनिफेस्टो यही बताता है कि रुके रहने की, कुछ ना करने की जो कीमत होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा भारी पड़ती है। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस सोर्स का नजरिया पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। नई चीजें सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए, असली बदलाव तभी आता है जब ठोस कदम उठाए जाते हैं।